संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वात् पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। चंद्र नाहटा जी सूरत से पूछ रहे हैं, मेरे को अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष के बारे में बताइए। इन दोषों के बारे में प्रथम अध्याय में अच्छे ढंग से बताया जा चुका है। जो लोग रेगुलर तत्वार सूत्र को सुनते हैं उन्हें पिछले अध्याय में जो पढ़ाया गया है उसको भी ध्यान में रखें और वहीं से उसको देखने की कोशिश करें। नमस्ते गुरुदेव। नरेश कुमार जैन ग्वालियर से पूछ रहे हैं, अर्पिता नर्पित सिद्धि का क्या अर्थ होता है? यह सूत्र 5वें अध्याय का है। आप लोग अभी द्वितीय अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको प्रश्न भी अभी द्वितीय अध्याय संबंधी ही पूछने चाहिए। फिर भी अर्पिता नर्पित सिद्धि का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ की सिद्धि मुख्य और गौड़ व्यवस्था के साथ होती है। अर्पित माने मुख्य और अनर्पित माने गौड़। पदार्थ में अनेक धर्म रहते हैं। उन धर्मों में से कुछ धर्म हमारे लिए मुख्यता से सामने आ जाते हैं, उनका हम कथन करते हैं, तो अन्य धर्म उसमें गौड़ रूप से विद्यमान रहते हैं। इस तरह से अर्पित और अनर्पित सभी प्रकार के धर्मों के माध्यम से ही अनेकांत स्वरूप पदार्थ की सिद्धि होती है। यह सूत्र से समझना। योगेंद्र जी ग्वालियर से पूछ रहे हैं, गुरु महाराज नमोस्तु महाराज श्री। सूत्र 2.40 कक्षा 51 में बताया गया कि तेजस और कार्मण शरीरों के कारण आत्मा का प्रतिघात नहीं होता है। कृपया इसे समझाने का कष्ट करें। तेजस और कार्मण शरीर के कारण आत्मा का प्रतिघात नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि जो आत्मा तेजस और कार्मण शरीर से सहित है वह आत्मा कभी भी किसी भी पदार्थ से प्रतिघात को प्राप्त नहीं होती। अर्थात वह आत्मा गमन करते हुए कहीं पर भी किसी भी पर्वत हो, वज्र के समान कठोर पदार्थ हो, नदी हो, सागर हो, किसी भी स्थान पर उस आत्मा को जाना होगा। जो आत्मा कार्मण और तेजस शरीर के साथ है वह आत्मा वहाँ तक पहुँच जाएगी। उसका किसी भी पदार्थ से कोई रुकावट नहीं होगी। ये उसका तात्पर्य है। नमस्ते गुरु महाराज। योगेंद्र जी का ही दूसरा सवाल है कि कक्षा 54 2.49 सूत्र में कहा गया है कि आहारक पुतला श्वेत वर्ण का होता है, तो दिखता क्यों नहीं है? अब आहारक पुतला आपने कहाँ देखा, कौन से मुनि महाराज को निकला? इतना जरूर है कि इस विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आहारक पुतला दिखने का मना है। आहारक पुतला दिख भी सकता है, क्योंकि वैक्रियक शरीर भी जब दिखाई देता है तो आहारक शरीर भी दिखाई दे सकता है। और इस तरह के पुतलों को जो निकलते हैं वह जिन्होंने साक्षात देखा होगा उन्हीं के द्वारा वो देखने में आता है। वर्तमान में कोई ऐसी रिद्धियाँ अभी नहीं होती और आहारक शरीर वर्तमान में नहीं निकलते, क्योंकि ये रिद्धियों के माध्यम से होता है। नमस्ते गुरु महाराज। स्मिता चौधरी कह रही हैं, विष्णु कुमार मुनि महाराज को विक्रिया रिद्धि प्राप्त थी,
तो क्या औदारिक, वैक्रिक और तेजस कारमान शरीर एक साथ हो सकते हैं? इन शरीरों की एक साथ रहने में, शरीर के साथ एक साथ रहने में कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। तेजस शरीर भी तेजस समुद्गात के साथ में काम करता है, औदारिक शरीर बना ही रहता है और उसी के साथ साथ कार्मण शरीर भी रहता है। एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं ये भी आपको बताया है। अधिकतम 4 शरीर एक साथ हो सकते हैं। तो उनमें औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर और वैक्रियक शरीर इस रूप में साथ रहता है कि वह विक्रिया के साथ होने वाला औदारिक शरीर होता है। ऐसा मान करके उसको हम 4 शरीर मान लेते हैं। रंजू जैन जी उदयपुर से पूछ रहे हैं गुरु महाराज, तेजस शरीर को निरुपभोग क्यों नहीं कहा गया? तेजस शरीर भी किसी न किसी तरह से इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, इंद्रियों के द्वारा वह अनुभूत करने योग्य है, जानने योग्य है। जैसे हमारे शरीर में तेजस शरीर के माध्यम से ही हमारे पेट के अंदर जठराग्नि होती है, वो भी तेजस शरीर का काम होता है। हमारे शरीर में जो तापमान होता है, जिसे हम बॉडी का टेम्परेचर कहते हैं, वो भी तेजस शरीर के माध्यम से होता है। हमारे शरीर में जो कांति होती है औदारिक शरीर के साथ, वह भी तेजस शरीर के माध्यम से होती है। तो कहीं ना कहीं हम तेजस शरीर को ग्रहण कर रहे होते हैं। इसलिए तेजस शरीर जो है वह इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं होता, ऐसा नहीं है। उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन कार्मण शरीर जो है वह इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं होता, इसलिए उसके लिए मना किया गया है। वंदना जैन जी सतना एमपी से पूछ रहे हैं गुरु महाराज, नमोस्तु भगवान, आहारक रिद्धि के साथ प्रथमोपशम सम्यक्त परिहार विशुद्धि चारित्र व मन परिज्ञान क्यों नहीं हो सकता? कृपया समाधान करें। समाधान की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आप अगर सिद्धांत की बात करते हैं तो सिद्धांत को हमें स्वीकारना होता है। सिद्धांत में तर्क अधिक नहीं होता, सिद्धांत को हमें हाथ जोड़ करके सत्य के रूप में स्वीकार लेना होता है। उसमें हमारे लिए कोई ऐसी तर्क की बातें नहीं है जिससे कि कोई हमें समझने में या किसी भी उस सत्य को स्वीकार करने में कोई हमें बाधा आ रही हो। तो जिस शरीर के साथ में जो और दूसरी चीज़ें नहीं होती हैं, उनकी जो कंडीशन दी गई है, आप उसको उसी रूप में स्वीकार करें। नमस्ते महाराज जी, प्रीति जैन जी आस्था से पूछ रही हैं कि नमस्ते गुरुवर, इस पंचम काल में आहारक मुनि होते हैं क्या? कहा तो है कि पंचम काल में आहारक रिद्धि नहीं होती, यह भी एक रिद्धि मानी गई है। और इस तरह का शरीर पुतले के रूप में तब निकलता है जब वह किसी केवली श्रुत केवली के पास जाने के लिए ऐसी कोई जिज्ञासा या शंका मन में उत्पन्न हो जिसका समाधान कहीं और हमको न मिले। तो ना तो इस तरीके की अभी कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है और ना इस तरह से कोई भी केवली श्रुत केवली के पास जाने के लिए किसी के अंदर अभी इस तरह की भावना होती है। तो ऐसी ये आहारक रिद्धियों का पंचम काल में भी अभाव समझना चाहिए। गुरु महाराज अलका जैन जी दिल्ली से पूछ रही हैं, स्थावर और निगोदिया जीव का शरीर कौन सा होता है? शरीर तो औदारिक ही होगा। औदारिक शरीर ही अनेक प्रकार का है। त्रियंच गति के जीवों का शरीर है, चाहे मनुष्य गति के जीवों का शरीर है। ये आपको अकाट्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि सभी त्रियंच और मनुष्य गति के जीवों का शरीर औदारिक शरीर ही होता है। डॉक्टर मंजू जैन जी दिल्ली से पूछ रही हैं, गुरुजी जब अठाइयों में नंदीश्वर दीप की पूजा करते हैं तो फिर पंचमेरी की पूजा क्यों की जाती है? कोई बात नहीं, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए जब हम अपने मनुष्य लोक के अकृत्रिम चैत्यालयों को छोड़कर के नंदीश्वर द्वीप में चले जाते हैं, तो वहाँ से लौटने के बाद भी अकृत्रिम चैत्यालय जो मनुष्य लोक में बने होते हैं उनकी पूजा की जाती है। क्योंकि हम अकृत्रिम जनालयों की वंदना करके आए हैं, तो अपने घर के अपने लोक में बने हुए अकृत्रिम चैत्यालयों को क्यों भूलें। इसी हेतु देवता लोग भी उस नंदीश्वर की पूरी पूजा करने के बाद में
पंचमेरु की पूजा करने के लिए जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में नंदीश्वर भक्ति में उल्लेख है। अतः आप लोगों के लिए भी इस तरह से पूजा करना कोई भी आगम से विरुद्ध नहीं है, आगम सम्मत है, ऐसा समझना। नमोस्तु गुरु महाराज। लता शाह लेक मेरी यूएसए से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, चखना और सुनना उपभोग कैसे हो सकता है? आहारक शरीर में उपभोग कैसे हो सकता है? उपभोग का मतलब है इंद्री का विषय बनना, किसी भी इंद्री का विषय बने। चखना और सुनना ये सब अलग अलग इंद्रियों के विषय हैं। चखना रसना इंद्री का विषय है, सुनना कर्ण इंद्री का विषय है। चक्षु इंद्री का विषय क्या है? तो देखना, रूप होना। तो अगर हम उस आहारक शरीर को देखते हैं, देख पाते हैं, तो वह हमारे लिए इंद्री का विषय कहलाएगा। तो यही उसका उपभोग कहलाता है। उपभोग का मतलब केवल रस पीना और चखने के लिए जिह्वा इंद्री का उपयोग करना या सुनने के लिए कर्ण इंद्री का उपयोग करना ही नहीं है। चक्षु इंद्री से भी उपभोग होता है, हर इंद्री से उपभोग होता है। तो चक्षु इंद्री के माध्यम से जिसका हम रूप देख सकते हैं वह उस रूप का उपभोग कहलाता है। इसलिए इंद्रियों के माध्यम से उपभोग होता है, यह ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर मंजू जैन जी दिल्ली से पूछ रही हैं, गुरुदेव, जो कर्मों की 10 दशाएं होती हैं, जैसे कर्म, सत्ता इत्यादि, उनको उदाहरण सहित समझना है। इस तरह के कर्म सिद्धांतों को आप बहुत जल्दी से नहीं समझ पाएंगे। जितना आपको समझाया गया है उसी को समझने की कोशिश करें। बंध, सत्व, उदय, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण, निदत्ति, निकाचित आदि ये जो सब करण होते हैं, इनकी छोटी छोटी सी परिभाषाएं आपको यथा समय पर बताई गई हैं, वहीं से आप समझने की कोशिश करें। यहाँ वह प्रश्न अधिक उपयोगी होंगे जिनका समाधान हमें तत्काल में चाहिए हो, और जिसको समझने में लंबा टाइम लगे उसके लिए आपको अलग से टाइम दिया जाएगा। नेहा गंगवाल जी इंदौर से पूछ रही हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या मुनि महाराज जी के मुख पर जो कांति दिखाई देती है वह भी तेजस शरीर के कारण ही दिखाई देती है? अब आप हर जगह पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि तेजस शरीर के माध्यम से भी कांति होती है। एक और आपको अष्टम अध्याय में नाम कर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो उसमें एक आदे नाम कर्म आते हैं। इस तरह का नाम कर्म होता है, उसके माध्यम से भी सभी के द्वारा ग्रहण करने योग्य शरीर मिलता है। तो उससे भी जो है उस नाम कर्म के माध्यम से भी कांति युक्त शरीर प्राप्त होता है। तो ये भी ध्यान में रखें कि जो तेजस शरीर से कांति मिलती है वो सामान्य होती है, और अगर कभी किसी के लिए शरीर पर, मुख पर विशेष कांति दिखाई दे तो उसे नाम कर्म का एक प्रभाव समझना चाहिए, जो आदि शुभ नाम कर्म आदि होते हैं उनके प्रभाव से होता है। नमस्ते महाराज जी। रिंशु जैन जी लखनऊ से पूछ रही हैं, जन्म देने वाली माँ को अपने बच्चों के जन्म दिवस पर कैसा आशीर्वाद देना चाहिए? कैसी भावना भानी चाहिए उस दिन? कुछ विशेष प्रार्थना पूजा करनी चाहिए? क्या गुरु जी आगम के अनुसार शास्त्रों में ऐसा कुछ वर्णन है? आगम के अनुसार तो जब आप बच्चे के लिए गर्भ में उसका संस्कार करते हैं, जन्म के समय पर भी संस्कार करते हैं, तो उन संस्कारों में जो मंत्र और भावना होती है वही संस्कार हमें उसके लिए आगामी जन्म दिवस पर, या जिसे हम वर्ष वृद्धि दिवस कहते हैं, उस वर्ष वृद्धि दिवस पर भी इसी तरह के आपके अंदर संस्कार देने की भावना होनी चाहिए। जैसा कि जन्म गर्भ आदि के संस्कार में होता है कि बेटा, उसमें लिखा रहता है अरिहंत पद भागी भव, यानी बेटा अरिहंत बने, है ना, बेटा गढ़धर बने, मुनि महाराज बने। इस तरह का अगर आप आशीर्वाद दें तो अति उत्तम होगा। और अगर आपको ऐसा करने में मोह के कारण से संकोच होता हो, डर लगता हो, तो फिर इतना ही आशीर्वाद दें कि बेटा धर्म के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा उन्नति का कार्य करे और धर्म समाज के लिए कुछ काम में आए, ऐसे किसी अच्छे पदों पर आसीन हो, इस तरह का आशीर्वाद दें। और अगर इसमें भी कुछ डर लगता हो तो फिर उसके लिए इतना ही आशीर्वाद दें
कि जीव जीव बस जीते रहो, खाते रहो, पीते रहो, जीते रहो, तो वह तीसरी क्वालिटी का आशीर्वाद। इस तरह का भी हो सकता है, आपको जो भी अच्छा लगे दे देना। शशि बंजल जी न्यू दिल्ली से पूछ रहे हैं गुरु महाराज, मुनिश्री आहारक शरीर अशुभ भी होता है क्या? नहीं, कदापि नहीं। आहारक शरीर सदैव शुभ ही होता है। उसमें न कोई अशुभ कारणों से उत्पन्न होता है, न उसका कोई कार्य अशुभ होता है। कार्य और कारण दोनों ही उसके लिए शुभ रूप होते हैं। इसलिए उसमें एकांत धारणा से यही जानना कि आहारक शरीर सदा शुभ ही होता है। नेहा गंगवाल जी इंदौर से एक और क्वेश्चन पूछ रही हैं, नमोस्तु महाराज जी, गाय तो जन्म लेते ही दौड़ने लग जाती है, तो क्या उसे जरायु और पोत दोनों कहेंगे? ऐसा नहीं है। जहाँ पर जैसा लक्षण देखने में आता है उसी तरह से हमें उसको मुख्यता से मानना चाहिए। अब गाय दौड़ तो जाती है, लेकिन जरा तो उसके ऊपर लिपटी रहती है, ये भी तो देखते होगे। तो जरा का लिपटने से वही वह जरायु जन्म वाला कहलाएगा। केवल दौड़ जाने से नहीं होता। एक जरा जो एक आवरण के रूप में खाल इत्यादि के रूप में होती है, वह उन पशुओं में होती है, इसलिए उसको जरायु जन्म वाला ही समझना चाहिए। शांति जैन जी कानपुर से पूछ रही हैं, बारंबार नमोस्तु गुरुवर, त्रियंचों में विक्रिया कैसे होती है? ये तो रिद्धि के माध्यम से होती है ना? ऐसी कोई बात नहीं है कि रिद्धियों से ही विक्रिया होती है। विक्रिया करने की शक्ति कुछ तो उस पर्याय में अपने आप उस भव के कारण से भी मिल जाती है। यानी अगर कहीं ऐसे जगह पर उत्पन्न हुए जहाँ पर विक्रिया करने की क्षमता है, तो वहाँ पर वह विक्रिया कर लेता है। दूसरी बात, किसी भी तरह की शक्ति है वह उसको अपने पूर्व अर्जित पुण्य के कारण से भी मिल सकती है। तो इस तरह से त्रियंचों में विक्रिया करने के लिए रिद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, वह भी विक्रिया कर लेते हैं। जब किसी विशेष क्षेत्र में वह उत्पन्न होते हैं तो उनमें वह शक्ति स्वतः उत्पन्न हो जाती है, और उस शक्ति के माध्यम से वह अपने शरीर को किसी भी आकार रूप आदि के रूप में ढाल लेते हैं। ये एक सहज घटना होती है जो उनके अंदर उस विक्रिया शक्ति के माध्यम से आ जाती है। उसे रिद्धि नहीं समझना चाहिए। रिद्धि अलग चीज़ होती है और विक्रिया करने की एक शक्ति आना ये अलग चीज़ होती है। नमस्ते गुरु महाराज, योगेंद्र जी ग्वालियर से पूछ रहे हैं, उनका सवाल, एक आपने सर्वस्य और सर्वद्रव्य पर्यायदेशी के लिए आचार्य महाराज का चिंतन बताया था, उस कॉन्टेक्स्ट में है कि सूत्र 2.42 कक्षा 52 में बताया गया कि केवल ज्ञान अनंत को नहीं जानता, क्योंकि जिसका अंत ही नहीं उसे कैसे जाना जाएगा। तो इनकी शंका है कि अनंत का विषय तो केवल ज्ञान का ही बताया गया है। वह आपके लिए एक चिंतन के रूप में इसलिए बताया था कि सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, यहाँ पर सर्व शब्द कहा गया है, अंत शब्द नहीं कहा गया, अनंत शब्द नहीं कहा गया। तो अनंत का ये भाव होता है कि जिसका अंत न हो, और सर्व का ये भाव होता है कि जो सामने है, सर्व के रूप में है, वो सब कुछ देखने में आता है, जानने में आता है। तो ऐसे इन शब्दों की व्याख्या एक शब्द नय के माध्यम से या शब्द पर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए की जा सकती है। और उस तरह का चिंतन गुरु महाराज ने दिया था, वो आपको केवल सुनाया था। उस चिंतन को हमें चिंतन के रूप में स्वीकारना चाहिए कि गुरु महाराज ने कितना अच्छा हमें शब्द को अलग अलग रूपों में व्याख्यायित करके चिंतन दिया। इससे ज़्यादा हमें कोई चिंतन नहीं करना, जो चिंतन दिया गया था उस चिंतन को ही समझना है। सुनीता जैन जी सहारनपुर से पूछ रही हैं, गुरु महाराज, आत्मा का परिणाम किसे कहते हैं? कृपया इसका तात्पर्य समझाने का कष्ट करें। आत्मा का परिणाम यानी आत्मा का भाव। जो भाव आत्मा का कसाय आदि के उदय में उत्पन्न होता है, कर्मजन्य भाव होता है, वह आत्मा का परिणाम कहलाता है। वह परिणाम शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। वह शुभ अशुभ कर्मों के फल पर निर्भर करता है। उसी को हम आत्मा का भाव कहते हैं, उसी को आत्मा का परिणाम कहते हैं। प्रियंका जी भोपाल से पूछ रही हैं, गुरु महाराज, सम्मूर्छन जीवों को प्रत्यक्ष कैसे देख सकते हैं? कोई बात नहीं, सम्मूर्छन जीव तो आपको देखते ही रहते हैं। सम्मूर्छन जीव कोई बहुत बड़े अन्य ग्रह के जीव थोड़ी ना होते हैं। जो भी आप मक्खी, मच्छर
ये छिपकली, ये तमाम तरह के मेढक, मछलियाँ देखते हैं, ये सभी सम्मूर्छन जीव तो होते ही हैं। तो सम्मूर्छन जीव त्रियंश गति के ये सब आपको देखने में आ रहे हैं, ये सब सम्मूर्छन जीव ही होते हैं, जो अपने आप लाइटों में अनेक तरह के पतंगे, मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, बरसात के दिनों में पानी में अनेक तरह के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, सड़क पर चल कर के आ जाते हैं, वो सभी सम्मूर्छन जीव ही होते हैं। इसमें विशेष बात हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही है। संगीता जैन जी लखनऊ से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर, मेरी शंका है कि सिद्धों की पूजा व नंदीश्वर पूजा तो अनादिकाल से चली आ रही है, पर सिद्ध चक्र विधान तो मैना सुंदरी से ही जोड़ा गया है कि मैना सुंदरी से ही पूजा का आरंभ हुआ। कृपया समाधान करें कि चारों निकाय के देव कितने कालों से नंदीश्वर दीप की सिद्धों की पूजा करते हैं। पूछने में जो गलती हुई हो क्षमा करें। नहीं, पूछने में कोई गलती नहीं होती, पूछने के लिए आप स्वतंत्र रहते हैं कुछ भी पूछा जा सकता है। और जो सिद्धांत संबंधी बातें हैं, जिज्ञासाएं हैं, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि नंदीश्वर की पूजा है, सिद्धों की पूजा है, सब एक ही बातें हैं। जहाँ तक देवों का कब से जाना है ये सवाल है, तो ये तो नंदीश्वर पर्व अनादि पर्व हैं और देव लोग इन पर्वों को अनादिकाल से मनाते आ रहे हैं। तो ये पूजाएं देवों के माध्यम से अनादिकाल से चल रही हैं। इसलिए जो नंदीश्वर की पूजाएं होती हैं, इन्हें हमें अनादि निधन पूजाएं समझना चाहिए, क्योंकि ये पर्व भी अनादि पर्व हैं, ये किसी घटना विशेष से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इन नंदीश्वरों की इन पूजाओं में देव लोग कब से जा रहे हैं, इसका कोई प्रारंभ नहीं है, इसी को हम अनादि कहते हैं और इसी रूप में हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। पद्मा देवी जैन जी डिब्रूगढ़ असम से पूछ रही हैं, नमस्ते गुरुवर, त्रियंज गति में जन्म लेने के कितने दिन बाद सम्यक दर्शन हो सकता है? अलग अलग जीवों के लिए यह अलग अलग बात होती है। भोग भूमि के जीवों की अलग स्थिति होती है, कर्म भूमि के जीवों की अलग स्थिति होती है। फिर भी जन्म लेने के बाद में उन्हें कुछ दिवस पर्यंत, इससे हम बोलते हैं कुछ पृथक्त्व दिवस पर्यंत, वह अगर बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं कुछ दिनों में ही उनके अंदर ये योग्यता आ जाती है। मनुष्यों की तरह उन्हें 8 वर्ष का होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ दिनों में और कुछ महीनों में उनके अंदर ये योग्यता आ जाती है, ऐसा समझना चाहिए। शशि बंजल जी न्यू दिल्ली से पूछ रही हैं, मुनिश्री 2 मुख वाले सांप को इंद्रियों में कैसे काउंट करेंगे? इंद्रियों में 2 मुंह वाले सांप की इंद्रियां कैसे काउंट करेंगे? क्यों भाई, 2 मुख वाले सांप की इंद्रियां क्या, अच्छा 5 से 6 इंद्रियां हो जाएंगी क्या 2 मुख हो गए तो ऐसा कुछ नहीं है। उसका वह स्वभाव है जो उसके लिए इस तरह के शरीर की रचना मिली है ना। मुख तो उसके 2 भले ही हैं, लेकिन वो 2 मुख जैसे दिखते हैं, काम तो एक समय पर एक ही करता है। और हो सकता है कि उसको ये सुविधा मिली हो कि भाई उसे कहीं से पीछे लौटना हो तो उसे पीछे लौटने के लिए अपना मुंह घुमाना ना पड़े, पीछे के पीछे ही, पीछे वाले मुंह से ही अपना काम चला ले। तो ये उसके शरीर की सुविधा हो सकती है, इंद्रियां तो उसकी 5 ही रहेंगी, ये जानना। नमस्ते गुरुवर, हीतल जैन जी पानीपत से पूछ रही हैं, मेरी शंका है कि राजू, योजन, कोश, घन, कुछ काम, एक पूर्व कोटि, पल्य, सागर आदि को आज की भाषा में कैसे समझें? नहीं, आज की और कल की कोई भाषा नहीं होती है, शास्त्रों की भाषा शाश्वत होती है और इस भाषा को आप कभी भी कन्वर्ट करने की कोशिश न करें। हाँ, इतना ज़रूर है कि आज की भाषा में उसको हम किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये समझ सकते हैं। तो जैसे 1 योजन है, 1 योजन में 4 कोस होते हैं, 1 कोस में 3 किलोमीटर हो गया, तो 1 योजन में 12 किलोमीटर हो गए। आज की भाषा में आप 1 योजन को 12 किलोमीटर के रूप में नाप सकते हैं। तो जो पॉसिबल है उसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप राजू को कन्वर्ट करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो असंख्यात योजनों का माप होता है। तो जब असंख्यात की बात आएगी तो आपको आज की भाषा नहीं, शास्त्रों की भाषा को स्वीकार करना पड़ेगा, और जब संख्यात की गणना चलेगी तो आप आज की भाषा में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना ध्यान रखें। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी
जन्म जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।